राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास का 5वां अध्याय प्रारंभ करने वाली हैं। प्रभु मुझे तेरा सहारा, जग के पालनहारी, कार्तिक मास की कथा करूं विस्तार। राजा पृथ्वी बोले, नारद जी, अपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया। अन्य मासों में विधि विधान से स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बतलाइए। देवनरी नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु का अंश से उत्पन्न हुए हैं, यह बात आपको ज्ञात होगी, फिर भी आप यथाचित विधान से बोलता हूँ। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत कार्तिक मास में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर या पूर्व स्थित उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्ध नहीं होता, उसके किसी भी मन का फल नहीं मिलता। अंत में दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और नियमित मंत्रों का उच्चारण करते हे हुए वनस्पति, आपको मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रयोग, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करे। इस प्रकार उच्चार कर वृक्ष के से बाहर आकर उंगली की दंतों से लेकर दूध वाली वृक्ष से दांतु नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कटाधारी वृक्ष तथा जलती हुई वृक्ष से भी दंतुल लेना चाहिए, जिससे उसकी गंध आती है, उससे टहनी कोमल होती है। ऐसे में वृक्ष में दंत धारण ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण में दंतुन नहीं करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करे। फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रचलित एवं भगवान पूर्वक शिवालय में जाकर भगवान देवी देवताओं को अर्घ देकर वस्तु में पृथक पृथक पूजा करे और प्रार्थना एवं प्रमाण करना चाहिए। भक्तों के स्वयं में स्वयं मिलाकर श्री हरि की कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं, उसे माला, चंदन, तंबाकू आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करना। परंतु कलयुग में भगवान गुणवान ही नहीं, हरि विष्णु को प्रसन्न करने का एकमात्र साधक माना जाता है। नारद जी ने राधा पृथक से बोला, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योनियों के हृदयों में निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरी कीर्ति करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरी भक्ति भाव को पूर्ण करता है, ऐसे में मैं उसके प्रीत होता हूँ, जैसे कि मेरी पूजा में से नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, फिर सीसी, दूध, गरज, चमेली, केसर, कंद और कटहल के पुष्पों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद और गिरी, जूही, मालती और केवड़ के फूलों से विष्णु शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा समाप्त के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्यदेव, हे देव, ना मंत्र जातु ही ना क्रिया में भक्ति में लीन हूँ, मैं जो कुछ भी आपकी पूजा में है उसे पूरा करे। ऐसे प्रार्थना करके पश्चात संतुष्टि प्रदान करे। भगवान कीर्ति को करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुने और सभी को सुनाए, फिर तुम्हें प्रसाद करना चाहिए। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह जगत के सभी सुखों को भोग के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होता। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के 5वें अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगला अध्याय हमारे अगली वीडियो में कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।